क्या सिर्फ 5 साल की उम्र में कोई बालक इतना दृढ़ और साहसी हो सकता है कि अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर दे? ये कहानी है ध्रुव की, जिनकी निष्ठा और अडिग विश्वास ने उन्हें अमर बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता लाना चाहते हैं तो ये कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे, जबकि सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। एक दिन बालक ध्रुव ने देखा कि उनके छोटे भाई उत्तम राजा की गोद में बैठे हैं। ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने यह कोशिश की, सुरुचि ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अगर राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर आना। ये सुनकर ध्रुव का दिल टूट गया। आंसू भरी आंखों से वह अपनी माँ सुनीति के पास गए और सारी बात बताई। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हमारी समस्याओं का हल केवल भगवान विष्णु के पास है। उनकी आराधना करो, वही तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ध्रुव ने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेंगे। बिना किसी डर के वह जंगल की ओर चल पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके हमें ऐसी और कहानियां आपके लिए लाने का हौसला दें। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जंगल में ध्रुव की मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद ने कहा, बालक, तुम इतने छोटे हो, ये कठिन तपस्या तुम्हारे लिए संभव नहीं, वापस घर जाओ। लेकिन ध्रुव ने उत्तर दिया, मुझे किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। मैं अपनी मनोकामना पूरी किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। नारद ने उनकी दृढ़ता को देखकर उन्हें भगवान विष्णु का मंत्र बताया और तपस्या का मार्ग समझाया। ध्रुव ने गहन तपस्या शुरू की। पहले कुछ दिन वह केवल फल खाकर रहे, फिर पत्तों पर और आखिरकार बिना भोजन और जल के तप करने लगे। उनकी भक्ति और निष्ठा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी सृष्टि प्रभावित हो गई। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो अटल हो, जैसा मेरा विश्वास है। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें आकाश में सबसे ऊंचा और स्थायी स्थान मिलेगा। लोग तुम्हें ध्रुव तारा के नाम से याद करेंगे। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि निष्ठा, तप और दृढ़ विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी अटल निष्ठा और